मित्रों, हम सबके बीच में हम सबकी लोकप्रिय विधायक जो यहाँ की बात पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होती है, और अगर यहाँ से आवाज डाउन हो गई तो निश्चित रूप से लखनऊ में अपूर्ण तरीके से हम सबका विषय नहीं रख पाएंगी। तो यहाँ से आवाज ऐसी जानी चाहिए कि लगे कि माननीय विधायक जी हम सबके सम्मुख हैं और हम सबका पूरे उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करेंगे। वोट जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी ने हम सबको बताया। मित्रों, आपसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब वह सिपाही हैं जो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आप सबके दम पर हमने लोकसभा विधानसभा में अपार जीत हासिल की। इसमें कोई संकोच नहीं होता। हम लोग जब बड़े बड़े मंचों पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यह कहते हैं कि बूथ का कार्यकर्ता जो है वह हमारी रीढ़ की हड्डी है। 300 से 300 पार अगर किसी ने नैया पार लगाई है तो बैठे आप लोग हैं, ना कि हम लोग। मित्रों, 2014 के पहले जब कांग्रेस और सपाजवादी की सरकारें हुआ करती थी, उस समय भय, भूख, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण जैसी क्या घटनाएं होती थी। उस समय इसी इलाहाबाद बैंक से अगर श्रीनगर के लिए कोई पेमेंट निकाल करके मात्र 10,000 रुपया ले जाता था तो उसका मन कितना विचलित होता था जब तक घर नहीं पहुंच जाता था। यह आपसे कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि पता नहीं कहां पे खड़े 4 गुंडे कट्टा लगा करके हमारा पैसा लूटते। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की जब से सरकार केंद्र में स्थापित हुई, ऐसी स्थितियां समाप्त हो गई हैं। कहीं पे आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि 10,000 रुपए ले जाए या 10 लाख। मैं मित्रों आप सबको बता देना चाहता हूं, दूसरे की मैं बात नहीं करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में दिन रात काम करता हूं, उसके बाद पैसे से वकालत करता हूं। लखीमपुर से जब 10 और 11 बजे रात को चलता हूं तो सिर्फ अकेला होता हूं, श्रीनगर तक जाता हूं, कोई भय भूख नहीं लगती। इसके पहले मित्रों ऐसे वातावरण होते थे जिस समय 4 बजने लगता था पिताजी का फोन आने लगता था कि भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ। नहीं पता नहीं कहाँ गुंडे मिल जाए और गुंडे माफिया आपको लूट ले। आज वह वातावरण समाप्त हो गया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से ये सब काले साम्राज्य समाप्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार बंद हो चुका है। आप सबने देखा नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार 2014 में बनी थी तो उन्होंने 2 बातें कही थी, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, हम सबने देखा जहां पे जिस प्रकार की आवश्यकता थी विकास की, आदरणीय गुरु जी ने हम सबको विधिवत बताया है, उस प्रकार से विकास किया। चाहे वह गैस सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने को हो, चाहे घर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन बांटे। मित्रों, एक पीड़ा है, हम सबको पीड़ा रही। जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चलता है 2014 में तो उनका निर्णय यह होता है कि हम 9 सिलेंडर देंगे या 12 सिलेंडर देंगे। हमारे लोकसभा के लोग धौरहरा में जाकर के एक हफ्ते 10 दिन लाइन लगते थे, तब भी उनको गैस कनेक्शन नहीं मिल पाता था। नरेंद्र भाई मोदी जी की जब सरकार स्थापित हुई तो हमने कोई अधिवेशन नहीं किया, हमने कोई बैठक नहीं की। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा हर व्यक्ति को हम गैस कनेक्शन देंगे। आज वह हम सबके सामने है। हमारी कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। मित्रों, हम इसके पहले जब चुनाव भूमि में जाते थे तो लोग कहते थे, क्या वही लोग हैं जो कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन टाइम नहीं बताएंगे। मित्रों, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने देखा होगा गत वर्ष में जो निर्णय आया, हम सबके सकारात्मक भाव से हम सबके पक्ष में आया। मंदिर भी वहीं बनाएंगे, समय भी बताएंगे और आप सबके दर्शन भी कराएंगे। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के पक्ष चिन्हों पर अगर भारतीय जनता पार्टी चलती है, हम लोग नारा दिया करते थे, जहां हुए बलिदान मखदूम, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इस बिंदु पे मित्रों जो हमारे एजेंडे थे, जब द्वितीय बार हमारी सरकार लोकसभा में मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेतृत्व हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने बड़े संसद में यह निर्णय लिया कि धारा 370 व 35 आर्टिकल 1 समाप्त कर वहां की जो है परमिट व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। मित्रों, हम जो कहते हैं वह करते हैं। माननीय विधायक जी ने जो संकल्प के साथ आप सबके साथ आई थी, उस संकल्प को पूरा किया है। श्रीनगर विधानसभा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है।
जिस समय 3 से 25 या 4 से कुछ विधानसभाएं होती हैं उसमें श्रीनगर का नाम आता है। लेकिन मित्रों, आज तक आजादी के बाद आज तक किसी ने श्रीनगर विधानसभा का परिचय नहीं कराया। आज माननीय विधायक जी जब हम सबके नेतृत्व में विधायक बनी तो उनका सबसे पहला अगर कोई काम था तो कहा श्रीनगर को मेडिकल कॉलेज के नाम से श्रीनगर जाना जाएगा। श्रीनगर की जहां पहचान नहीं होती थी वहां पे आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मित्रों, आप सबने देखा होगा देवकली धाम, हम लोग आस्था को मानने वाले लोग हैं। देवकली धाम में हम सबको मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आजादी के बाद जहां पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज होते थे, नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहां 38 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। हम सबके बीच के बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ले सकेंगे। क्या कहाँ की थोड़ी बात है मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह कहा था कि पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकार हमारी होनी चाहिए। लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में आपने पुरजोर मेहनत और पूरे विश्वास के साथ एक साथ खड़े होकर के हमको जिताया है। लेकिन अब एक ही सपना है कि पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जहां पे असुविधा रही है निश्चित रूप से उस असुविधा को माननीय विधायक जी खत्म करेंगी और आप सबके विश्वास पे खड़ा उतरेंगी। आगे ज्यादा कुछ ना बोलते हुए पूर्व मंडल अध्यक्ष और एलडीबी के चेयरमैन आदरणीय हम सबकी ओजस्वी तेजस्वी बहुत ही निष्ठावान कर्मशील विधायक मंजू त्यागी जी से निवेदन है हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय विधायक जी। धन्यवाद शैलेश जी।